वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं हमारी क्लास 10th की फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर और ये हमारी केमिस्ट्री का भी फर्स्ट चैप्टर है। इसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो देखो ये जो चैप्टर है किस चीज़ पे बेस्ड है, बेसिकली केमिकल रिएक्शंस के ऊपर बेस्ड है एंड केमिकल इक्वेशंस के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, अब केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, तो ये एक तरह का केमिकल चेंज होता है। ठीक है, केमिकल चेंज आप लोगों को पता होगा क्या होता है। केमिकल चेंज ऐसा चेंज होता है जिसमें किसी भी सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज अ केमिकल reaction. So a chemical reaction is a process that leads to the transformation of one set of chemical substance to another. तो कोई सा भी केमिकल सब्सटेंस है, चाहे सिंगल हो या डबल हो, चाहे जितने भी हों, वो आपस में रिएक्ट करके जब कोई नया प्रोडक्ट बनाते हैं तब उसे हम कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन यहाँ पर एक परफॉर्म हुई है। केमिकल रिएक्शंस आर केमिकल चेंजेस इन विच रिएक्टेंट्स ट्रांसफॉर्म इनटू प्रोडक्ट्स बाय मेकिंग और ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स और बोथ बिटवीन डिफरेंट एटम्स। तो बॉन्ड्स क्या हैं, ये जो भी बॉन्डिंग बनाते हैं कंपाउंड, जिसको हम बॉन्ड कहते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं जो कि हम लोग आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर 3 एंड 4 में। तो जो केमिकल रिएक्शन होता है उसमें क्या होता है, केमिकल चेंज होता है जिसमें कि रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में ट्रांसफर हो जाता है, बॉन्ड्स टूटते हैं, अलग अलग कंपाउंड के साथ बॉन्ड्स बनते हैं और नया सब्सटेंस बन जाता है। ठीक है, नाउ अब पता कैसे चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है या नहीं। तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तब या तो चेंज इन कलर होगा या इवोल्यूशन ऑफ गैस होगा, गैस निकलेगी या कलर चेंज हो जाएगा, या टेम्परेचर चेंज होगा, बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, या प्रेसिपिटेट बनेगा। प्रेसिपिटेट क्या होता है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है जो कि जो सॉल्यूशन है उसमें मिक्स नहीं होता है, नीचे ही बैठ जाता है करके, उसी को प्रेसिपिटेट कहते हैं। ठीक है, तो प्रेसिपिटेट बनेगा तो भी कोई केमिकल चेंज हुआ है। तो ये कुछ इंडिकेशन है जिससे हमें पता चल जाता है कि केमिकल चेंज हुआ है या नहीं। अब ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें ही हो जाती हैं एक ही बार में, कुछ कुछ चीज़ें होती हैं, कोई एक भी हो सकता है, दो चीज़ें एक साथ हो सकती हैं। ठीक है, चलो अगला, केमिकल इक्वेशन क्या होती है। अब केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंटेशन होती है केमिकल रिएक्शन की। अ केमिकल इक्वेशन इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला। ठीक है, सिंबल्स लिखते हैं, फॉर्मूलाज लिखते हैं, ये एक वर्ड इक्वेशन है। ठीक है, तो मतलब क्या है, देखो जैसे अगर हम लोग इस रिएक्शन को पूरा लॉन्ग में लिखते, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो बहुत बड़ा हो जाता, इसलिए इसको शॉर्ट करने के लिए इक्वेशन बना करके लिखा है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब इसे जब और शॉर्ट बनाना होता है ना, तब फिर इसमें सिंबल्स का यूज़ कर देते हैं, Mg प्लस O2 गिव्स MgO। ठीक है, the substances that undergo chemical changes in the reaction are reactants and the new substances formed during the reaction is product. तो जो जो सब्सटेंसेस रिएक्ट करते हैं उन्हें हम कहते हैं रिएक्टेंट्स, और जो नया सब्सटेंस बनता है उसे कहते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, अब जो रिएक्टेंट्स हैं वो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, एंड अगेन प्रोडक्ट भी या तो एक बन सकता है या दो बन सकते हैं। ठीक है, काफ़ी सारे प्रोडक्ट बन सकते हैं एंड इसी के हिसाब से अलग अलग टाइप के केमिकल रिएक्शंस भी होते हैं। ठीक है, जिन्हें हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे भी आगे। तो वर्ड इक्वेशन क्या होती है, अब तो वही जो मैंने आपको बताया पीछे, वर्ड इक्वेशन इज अ केमिकल रिएक्शन एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स रेदर दैन केमिकल फॉर्मूलाज। इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन अ केमिकल रिएक्शन, जैसे सोडियम प्लस क्लोरीन गिव्स सोडियम क्लोराइड, तो ये एक वर्ड इक्वेशन है। एलएचएस में हम लोग लिखते हैं रिएक्टेंट्स को, फिर उनके बीच में प्लस का साइन लगाते हैं। ठीक है, एरो लगाते हैं प्रोडक्ट की साइड में, फिर राइट हैंड साइड में लिखते हैं हम लोग प्रोडक्ट्स हो, एंड अगर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट है तो उनके बीच में भी प्लस का साइन लगाते हैं। ठीक है, एक प्रोडक्ट है तब तो कोई ज़रूरत नहीं है प्लस का साइन लगाने की, बट अगर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट है तो फिर प्लस का साइन हम लगाते हैं। ठीक है, अब देखो स्केलेटल इक्वेशन क्या होती है, हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहती है कि द मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन एनी केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो मास है वो ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उसी चीज़ को हमें फॉलो करना होता है। लेकिन स्केलेटल इक्वेशन जो होती है वो ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें जो सिर्फ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को दिखाती है बिना उन्हें बैलेंस किए, यानी मास को बैलेंस करती नहीं है। अब बैलेंस है या नहीं कैसे पता चलेगा, देखो इधर मैग्नीशियम का एक एटम है, इधर भी एक ही है, इधर ऑक्सीजन के दो हैं लेकिन इधर ऑक्सीजन का एक है, इधर हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों एक एक लेकिन इधर हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन एक, तो यहाँ पर अनबैलेंस है ना, इधर तो दो हैं इधर एक ही है, इधर ऑक्सीजन दो हैं इधर एक ही है, तो ये अनबैलेंस है, इसीलिए इसको अनबैलेंस्ड इक्वेशन भी बोलते हैं। ठीक है, अगला, तो बैलेंस्ड इक्वेशन कौन सी होती है, जिसमें कि
जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करे। द केमिकल इक्वेशन नीड्स टू बी बैलेंस्ड सो दैट इट फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। द केमिकल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन द रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू दैट ऑफ द प्रोडक्ट साइड इज कॉल्ड अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, जैसे कि ये हमारा एग्जाम्पल है, यहाँ पर कैल्शियम 3 है, ठीक है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर कार्बन कितने हैं 3 है, इधर कार्बन कितने हैं देखो 3 है, ठीक है। ऑक्सीजन कितने हैं इधर 3 3 9, 9 प्लस 4 2 8, 9 प्लस 8 कितना हो जाएगा 10 11 12 13 14 15 16 17। इधर कितने हैं 4 2 8, 3 3 9, इधर भी उतने ही है 9 प्लस 8, ठीक है। और कौन बचा फॉस्फोरस, पी इधर कितना है, पी है इधर 2, उधर कितना है 2, तो सब बैलेंस है इधर। तो अब बैलेंसिंग करेंगे कैसे भाई, तो देखो यहाँ पर एक हमने रिएक्शन लिख रखी है मीथेन की ऑक्सीजन के साथ। मीथेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, यहाँ पर कार्बन 1 है, यहाँ पर भी कार्बन का 1 ही एटम है, इधर हाइड्रोजन के 4 एटम है लेकिन इधर 2 ही एटम है, और इधर ऑक्सीजन के 2 एटम है लेकिन इधर 3 है। 3 कैसे हैं देखो, इधर 1 और इधर 2, तो 3 बन गए टोटल, ठीक है ना। जितने भी सारे ऐड करके हमें देखने होते हैं। अब इसमें ये जो मीथेन है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना रहा है। हमने सबके लिख दिए हैं कि कितने कितने एटम्स हैं रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में। अब यहाँ पर आप देखोगे तो कार्बन तो हमारा बैलेंस्ड ही है, ठीक है, तो कार्बन को तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हाइड्रोजन देखिए तो हाइड्रोजन के इधर 4 हैं, इधर कितने हैं 2 ही हैं। अब इसे हमें 4 बनाना है, 4 कैसे बनाएंगे, इसके आगे 2 लिख करके 2 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो यहाँ पर भी अब 4 हो गए। अब ये तो 4 हुआ लेकिन इसके साथ जो था ना वो भी मल्टीप्लाई हो गया, तो ये भी 2 हो गया। अब इधर तो 2 है तो क्या बैलेंस है, नहीं, इधर भी तो 2 है, तो ये बन गया अब हमारे पास 4। अब ऑक्सीजन बैलेंस है करना है हमें, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए अब हम लोग क्या कर सकते हैं, रिएक्टेंट साइड में तो हम लोग अब कुछ नहीं कर सकते, सॉरी प्रोडक्ट साइड में, रिएक्टेंट साइड में हम इधर 2 लगा देंगे तो ये 2 2 4 बन जाएगा, ठीक है। इधर ये ऐड नहीं होता है, ये मल्टीप्लाई हो जाता है। जो भी हम आगे कोफिशिएंट लगाते हैं वो जो जितने नंबर ऑफ एटम्स है उससे मल्टीप्लाई हो जाता है, और इस तरह से फिर बैलेंसिंग करते हैं हम लोग, ठीक है। तो आपको नंबर ऑफ एटम्स गिनने हैं और फिर वैसे ही मल्टीप्लाई करके उसको बैलेंस करना है। तो अब दोनों साइड में ये बैलेंस हो गया है। अब जो रिएक्शंस होते हैं ना इनमें हम लोग फिजिकल स्टेट्स के सिंबल्स भी लिखते हैं। फिजिकल स्टेट्स कौन कौन सी होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, एक्वस, ये सब होती हैं, ठीक है। फिजिकल स्टेट्स क्या होती हैं रिएक्टेंट्स के, देखो फिजिकल स्टेट्स जो होती हैं ना रिएक्शन की, प्रोडक्ट की, उन सबको हम उनके केमिकल फार्मूला के बगल में ही लिखते हैं। जो गैसियस होती है उसे हम ब्रैकेट में जी से लिखते हैं अगर रिएक्टेंट में है तो, प्रोडक्ट में है तो भी आप ऐसे लिख सकते हो, या थोड़ा और अच्छे से दिखाने के लिए हम ऊपर की तरफ एक एरो बना देते हैं जिससे ये पता चलता है कि गैस निकली है, ठीक है। लिक्विड के लिए एल, एक्वस के लिए ए क्यू, सॉलिड के लिए एस। ये एक्वस क्या होता है भाई, एक्वस का मतलब है आपने किसी भी सब्सटेंस का सॉल्यूशन बना रखा है पानी में मिक्स करके उसे, ठीक है। जैसे हमने नमक लिया उसे पानी में मिलाया तो उसका एक्वस सॉल्यूशन बन गया, ठीक है। तो उसे हम कह सकते हैं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट। वैसे एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट को ब्राइन कहते हैं, ठीक है। ओके, ऑल्सो अगर जैसे कोई किसी रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बना है तो जिस सब्सटेंस का प्रेसिपिटेट बना है उसका प्रेसिपिटेट दिखाने के लिए लोअर एरो लगाते हैं इस तरह से, ठीक है, लोअर एरो लगाकर दिखाते हैं। समटाइम्स द रिएक्शन कंडीशंस सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट एटसेट्रा आर इंडिकेटेड अबव और बिलो द रिएक्शन इन द इक्वेशन। तो कभी कभी क्या होता है कि जो स्पेशल कंडीशंस होती हैं, जैसे कोई कोई सी रिएक्शन होती हैं जिसमें कि हमें टेम्परेचर रखना पड़ता है स्पेसिफाई कि 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं होना चाहिए, या 100 डिग्री सेल्सियस ही दिया है हमें टेम्परेचर, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में हम लोग एरो के ऊपर दिखाते हैं, ठीक है। और जैसे अगर किसी में आपने हीट दी है तो ऐसे एरो बनाओगे, उसके ऊपर से ट्रायंगल बना दोगे। ये जो ट्रायंगल है ना, इस ट्रायंगल का मतलब होता है डेल्टा। ये ट्रायंगल का सिंबल है डेल्टा का सिंबल, जो कि हीट को सिग्निफाई करता है केमिकल रिएक्शंस में, और वैसे ही इसका मतलब होता है चेंज, ठीक है। जैसे अगर आपने डेल्टा वी लिखा तो उसका मतलब है चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है। बाकी अगर आपने रिएक्शन में लिखा है तो डेल्टा का मतलब है हीट, यानी आपने उसको हीट किया है, ठीक है। बाकी कितने टेम्परेचर पे किया है फिर आप एरो के नीचे लिख दोगे। तो इस तरह से अलग अलग कंडीशंस को हम लिखते हैं। ऑल्सो कैटलिस्ट क्या होता है, तो कैटलिस्ट ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो किसी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को या तो बढ़ा देते हैं या तो उसे कम करा देते हैं। जो कैटलिस्ट होते हैं उनका केमिकल रिएक्शन में कोई रोल नहीं होता है सिवाय स्पीड के, ठीक है, ना ही वो प्रोडक्ट वगैरह के साथ रिएक्ट करते हैं, कुछ काम नहीं है उन लोगों का। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो पहला है हमारे पास, वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ क्यों करना चाहिए। तो देखो हमारी बुक में एक्टिविटी दी हुई है, सबसे पहली एक्टिविटी मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने की है, ठीक है। उसका रिएक्शन क्या है, मैं यहाँ पर जूम करके लिख देता हूँ बड़ा बड़ा पहले। तो उसका जो रिएक्शन है वो है Mg प्लस O2 gives M
MgO। अब उस एक्टिविटी में क्या करते हैं ना, उस एक्टिविटी में मैग्नीशियम की एक स्ट्रिप लेते हैं, उसको सैंड पेपर से बिल्कुल क्लीन कर देते हैं। क्लीन करने के बाद फिर उसको जलाते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। लेकिन जब जो मैग्नीशियम होता है ना, जो मैग्नीशियम होता है जब वो वैसे ही जैसे उसकी स्ट्रिप नॉर्मली पड़ी रहती है जब, तब वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है। और अगर ये लेयर रहेगी और उसको हम ऐसे ही जला देंगे तो क्या होगा, ठीक से बर्न नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसीलिए इस लेयर को क्लीन करते हैं और फिर उसको क्या करते हैं, लेयर को क्लीन करने के बाद ही जलाते हैं ताकि अच्छे से जले। और जब मैग्नीशियम रिबन जलता है तब उसमें से वाइट डार्जलिंग फ्लेम निकलती है, जिसकी तरफ हमें डायरेक्ट नहीं देखना चाहिए, ठीक है। अगला, ओके, तो हमें बैलेंस इक्वेशन लिखनी है एंड आई थिंक मैंने आगे इसके लिए जगह नहीं छोड़ी है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहीं पे जूम करके लिखते जाएंगे, ठीक है। तो पहला है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड। सबसे पहले तो आप लोगों को लिखना आना चाहिए, कैसे लिखोगे, H2 प्लस Cl2 गिव्स वीट। HCl। अब देखो इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर भी इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 2। इधर क्लोरीन कितने हैं, 2। इधर हाइड्रोजन कितना है, 1, और क्लोरीन भी 1 है। तो हमें इसको बैलेंस करना है, हाइड्रोजन क्लोरीन इन सबको हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। कैसे करेंगे बैलेंस, देखो हाइड्रोजन क्लोरीन दोनों दो दो हैं इस तरफ, और इस तरफ तो दोनों एक एक हैं। तो क्या करेंगे, इसको पूरे को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इधर भी हाइड्रोजन 2 हो जाएंगे, क्लोरीन भी 2 हो जाएंगे, ठीक है। पूरी केमिकल फॉर्मूला में जो है ना वो सब उस कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होंगे। तो H भी 2 हो जाएगा और Cl भी 2। ऐसा नहीं होगा कि जिसके साथ आपने लिखा है बस वही 2 हो रहा है, नहीं, पूरा हो जाएगा 2, ठीक है। हाइड्रोजन भी क्लोरीन भी, ठीक है। तो आपको ये वाला समझ में आया होगा। अगला है बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट गिव्स बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। यहाँ जाओ, तो देखो हमें दिया हुआ है पहले बेरियम क्लोराइड यानी BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट का होता है Al2SO4 होल ट्वाइस। क्या बन रहा है इससे, बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस में AlCl3, ठीक है। तो देखो बेरियम कितना है, 1, इधर भी 1, ठीक है। Cl 2 है, इधर 3, Cl अनबैलेंस्ड है। एल्यूमिनियम इधर 2 है, इधर 1, ये भी अनबैलेंस्ड है। सल्फर कितने हैं, 2 हैं, इधर 1 अनबैलेंस्ड है। ऑक्सीजन कितने हैं, 4 2 8 8, इधर भी नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको बैलेंस करेंगे। देखो इसको अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दें Al को, इसको हम लोगों ने किससे मल्टीप्लाई किया, इसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया 2 से, तो एल्यूमिनियम 2 हो गए, ये कितने हो गए, ये हो गए अब हमारे पास 6 हो गए ये। तो अब इसको हमें बैलेंस करना है, 2 3 6, तो इसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको भी हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वेट, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे को, तो ये बन जाएगा Ba भी 3 हो जाएंगे और Cl 6। अब Ba यहाँ पर डिसबैलेंस हो गया, तो Ba को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब इधर हम लोग अगर 3 लगाएंगे तो फिर सल्फर भी 3, ऑक्सीजन भी कितने हो जाएंगे, 4 से 12 हो जाएंगी। इसको हमें इधर कितना है, 8 है इधर, तो ठीक है 8 करने के लिए इधर हमें 2 लगाना पड़ेगा, तो ये पूरा SO4 और ये बैलेंस होगा, लेकिन Ba भी 2 बन जाएगा। इधर हमें 2 बनाना पड़ेगा, इधर 2 बनाएंगे तो फिर क्लोरीन हमारे 4 हो जाएगा। तो कैसे करेंगे फिर बैलेंस, सोचो ज़रा। तो इसको हम लोग बैलेंस करेंगे, वैसे तो हाफ वाली भी लगा सकते हैं हम लोग कोफिशिएंट, ऐसी तो कोई दिक्कत नहीं है, बट इसको आप करके देखना, ठीक है। अगला है सोडियम प्लस वाटर गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। देखो अब इधर हमारे ज़्यादा बन रहे हैं ना प्रोडक्ट्स, तो देखो क्या है, सोडियम पानी के साथ रिएक्ट कर रहा है, Na प्लस H2O गिव्स NaOH प्लस H2 गैस, ठीक है। Na एक है, Na एक है, H 2 है, H 3 है, इधर एक ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन। हाइड्रोजन हमारा डिसबैलेंस हो रहा है, हाइड्रोजन इधर कितने हैं, 2 हैं, लेकिन इधर हमारे पास कितने आ गए हैं, इधर हमारे पास 3 आ गए हैं, तो इसे हमें हटाना पड़ेगा किसी ना किसी तरीके से। तो देखो अगर हम लोग इधर क्या कर दें, 2 लगा दें, तो इधर भी हम 2 लगा देंगे, Na 2 हो जाएगा। इधर अब ऑक्सीजन भी 2 हो गया
और हाइड्रोजन कितना हो गया, अब 2 2 4 हो गया। इधर हम 2 करें तो फिर ऑक्सीजन 2 हो गया, हाइड्रोजन 4 हो गया, ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन 4, ठीक है, बैलेंस हो गया सब कुछ। सोडियम 2 सोडियम 2, हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2, बैलेंस हो गया, ठीक है। इस तरह से बैलेंसिंग करेंगे। अगले वाले में अगेन बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है और साथ में सिंबल भी लगाना है, तो ये आप आराम से कर लोगे, ठीक है। ओके, इसके लिए मैंने जगह छोड़ रखी थी। तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हम लोग करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय फॉर नाउ।